अलग अलग शुगर्स अलग अलग टाइम लगाती हैं और अलग अलग शेप ऑफ क्रिस्टल्स देती हैं। कितना वक्त लगता है क्रिस्टल्स बनने में और माइक्रोस्कोप से उन क्रिस्टल्स को देखा जाए तो उनका शेप कैसा है, अगर ये दो चीजें आप पहचान लें तो आप अलग अलग शुगर्स की आइडेंटिटी भी बता सकते हैं। कैसे बताता हूं आपको। अब जैसे फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज मुश्किल से 2 मिनट लगाता है रिएक्शन करने में और नीडल शेप क्रिस्टल्स मिलते हैं। वैसे ही शेप के क्रिस्टल्स मिलते हैं ग्लूकोज में, पर ग्लूकोज वक्त ज्यादा लगाता है, करीब 5 मिनट लगते हैं। गैलेक्टोज तो 20 मिनट और मोल्टोज तो आधा पौन घंटा ले लेता है। और गैलेक्टोज में थॉर्नी बॉल शेप क्रिस्टल्स या मोल्टोज में सनफ्लावर या स्टार शेप क्रिस्टल्स, लैक्टोज के कॉटन बॉल, इस तरह के शेप के क्रिस्टल्स मिलते हैं, आधा पौन घंटा उसमें भी लगता है। आपको अगर अजीब लग रही है मेरी बातें तो मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ, इसको देखिए आप। जैसे ग्लूकोज या फ्रुक्टोज के लगभग एक जैसे क्रिस्टल्स हैं, नीडल शेप क्रिस्टल्स हैं। ओसोजोन भी एक जैसा ही बनता है, C1 C2 का फर्क होता है और दोनों ही रिएक्ट कर जाते हैं तो उनका ओसोजोन भी सेम ही बनता है, इसलिए क्रिस्टल्स भी एक जैसे दिख रहे हैं। यहाँ टाइमिंग के फर्क से पहचानते हैं, जल्दी बन गया तो फ्रुक्टोज और 5-1 मिनट लगाए तो ग्लूकोज। मैनोज में आप देखिए उसमें भी नीडल शेप क्रिस्टल्स मिल रहे हैं इस तरह के, लेकिन ये जो सनफ्लावर शेप क्रिस्टल्स सो कॉल्ड मोल्टोज के कहे जा रहे थे, या बहुत लॉन्ग नीडल शेप क्रिस्टल्स ये जाइलोज के। गैलेक्टोज ये थॉर्नी बॉल्स के एजेस जैसी या बॉल्स विद थॉर्नी एजेस, इस तरह के क्रिस्टल्स मिल रहे हैं। तो आप इस तरह के क्रिस्टल्स को माइक्रोस्कोप में देखिए। यूजुअली लैब मैनुअल में टैबुलेटेड रहता है कि अगर ये शुगर है तो ऐसा क्रिस्टल्स हैं, ये है तो ऐसा, ये है तो ऐसा, सब पहले से है। तो आपको सिर्फ मैच करना है और मैच करके आप शुगर को बहुत मजे से पहचान सकते हैं। बड़ा यूनिक टेस्ट है इस मामले में ओसोजोन टेस्ट, थोड़ा रिफाइन टेस्ट है, ऑफ कोर्स थोड़ी मेहनत लगती है करने में, लेकिन मतलब एज सच इजी टू परफॉर्म है। कोई लिमिटेशंस हैं? जी हाँ, अगर मिक्सचर ऑफ शुगर्स है तो फिर ये क्रिस्टल गड़बड़ हो जाते हैं मिक्सचर में, तो फिर आप उनको पहचान नहीं सकते। तो अगर प्योर शुगर्स हैं कि गैलेक्टोज है तो गैलेक्टोज ही है, फ्रुक्टोज है तो फ्रुक्टोज ही है, उसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ शुगर्स में दिस टेस्ट इज नॉट यूजफुल। और आधा पौन घंटा अगर आप उबाल रहे हैं तो जैसे सुक्रोज ले लिया आपने, अब सुक्रोज तो ये टेस्ट देता ही नहीं था, पर आधा पौन घंटा उबालने पर सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और वो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दे देगा और वो दोनों ये टेस्ट दे देते हैं। तो सुक्रोज ऑल्सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अगर आप बॉइल करेंगे तो ये टेस्ट दे देगा, भले ही वो इस कैटेगरी में नहीं आता। तो ये थोड़ी बहुत लिमिटेशंस हैं किसकी? ओसोजोन टेस्ट की।